हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो चलिए आज बनाते हैं घर पे मिल्क केक। तो ये मैं मिल्क केक बना रही हूँ तो मैं इसे बिना बेकिंग पाउडर, बिना बेकिंग सोडा के, बिना किसी मिल्क पाउडर के इसको बना के आपको दिखाऊंगी और ये बहुत ही स्पंजी और टेस्टी और स्वादिष्ट बन के तैयार होगा। तो चलिए फटाफट देख लीजिए इसे कैसे बनाना है। तो चलिए देखिए हम किचन में आ चुके हैं और ये रही सूजी। तो हम ये मिल्क केक सूजी से बनाएंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने इसमें कोई घी या फिर बटर का भी इस्तेमाल नहीं किया है। सिंपल तरीके से बनाया है पर बहुत टेस्टी बना है। तो देखिए इसको बनाने के लिए मैंने बाउल ले लिया है। अब इसमें मैंने दूध डाला है, आधी कटोरी से थोड़ा ज़्यादा दूध लिया है। और ये दूध मैंने गुनगुना दूध लिया है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है, इतना मतलब गर्म है कि हम इसको पी सकते हैं। तो देखिए दूध में मैंने चीनी डाल दी है। तो चीनी मैंने आधी कटोरी से कम चीनी ली है। तो आप अपने मीठे के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए चीनी मैंने डाल दी है। उसके बाद फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पे इलायची, 4 इलायचियों को पीस के उसको डाला है। तो आप यहाँ पे वनीला एसेंस या जो आप पसंद करते हो उस टेस्ट का आप इसको बना सकते हैं। और उसके बाद इसमें मतलब अच्छा सुंदर और बढ़िया कलर लाने के लिए मैंने इसमें हल्दी डाली। हल्दी डालने से ये रहेगा कि ये हल्दी से बहुत इसमें अच्छा कलर आ जाता है और देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो हल्दी सबके घरों में नॉर्मल मिल जाती है, इसलिए मैंने हल्दी डाला। आप चाहें तो फूड कलर भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम इसमें सूजी डालेंगे। तो सूजी मैंने आधी मतलब 1 कटोरी ली है, 1 कटोरी से हल्का सा कम थी, तो मैंने 1 कटोरी सूजी डाल दी है। और ये सूजी मैंने बारीक वाली ली है। तो बारीक सूजी थी नहीं मेरे पास, लेकिन जो मोटी वाली सूजी थी मैंने उसको चाल के उसमें से बारीक वाली निकाल के तब मैंने इसमें डाला है। आप चाहें तो इसको मिक्सी जार में ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। तो देखिए सारी चीज़ों को मैंने मिक्स करके और साइड में ढक के रख दिया है। अब चलिए फटाफट हम एक कढ़ाई ले लेते हैं और इसको फ्री हीट कर लेते हैं, क्योंकि इसी में हम इसको बेक करेंगे। तो देखिए ये जो मैंने कढ़ाई ली है तो ये मोटे तले की कढ़ाई ली है। तो आप कोई भी कढ़ाई ले, भगोना ले या फिर कुकर ले, वो मोटे तले का हो तो उसमें बहुत अच्छे से स्टीम होगा। तो देखिए मैंने इसको अच्छे से रख दिया है और उसके बाद मैंने उसमें नमक डाल दिया। तो आप यहाँ हंसिएगा नहीं, मेरे पास कोई स्टैंड नहीं था और मैं स्टील का बर्तन रखना नहीं चाहती थी, क्योंकि स्टील के बर्तन जो है काले हो जाते हैं, वो साफ़ नहीं होते। तो मैंने यहाँ पे एक छोटे से कटोरी टाइप का लोहे का छल्ला टाइप का था, वो मैंने रख दिया और उसके ऊपर जो रिंच होती है वो मैंने रख दिया है। तो ये अगर ख़राब भी होंगी तो कोई दिक्कत नहीं, लोहे की हैं तो चल जाएगा। तो चलिए कोई नहीं, अब हम कटोरियों को ग्रीस कर लेते हैं। तो ये कटोरी हैं जो इसी में हम मिल्क केक बनाएंगे, तो इनको हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ताकि मिल्क केक आसानी से निकल जाए। तो यहाँ पे मैंने घी लिया है, आप चाहें तो बटर ले सकते हैं या फिर आप रिफाइंड तेल ले सकते हैं। तो देखिए हम इसको अच्छे से मतलब ऊपर नीचे और सब अच्छे से हम इसको ग्रीस कर देंगे। तो यहाँ पे मैं इन कटोरियों को छोटे छोटे शेप में बनाऊंगी। आप चाहें तो एक बड़ा बर्तन लेके पूरा एक साथ बना सकते हैं, लेकिन इस तरह कटोरियों में बनाओ ना तो ये देखने में बहुत सुंदर लगता है। इसलिए आप जब भी बनाएं तो ऐसे कटोरियों में बनाएं, बना के देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा, सबको बहुत पसंद आएगा। तो देखिए कटोरियों को मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है, तो इनको हम साइड में रख देंगे। तो यहाँ पर मैं एक आपको ज़रूरी बात बता दूँ कि मैंने यहाँ पर घी लगाने के बाद थोड़ा सा मैदा भी डस्ट कर दिया था। तो मैदा आप बिल्कुल डस्ट मत करिएगा, मैदा डस्ट किया था तो इसकी वजह से केक जो है अच्छे से निकला नहीं था, थोड़ा बहुत कटोरी में चिपक के रह गया था। अगर मैं मैदा ना लगाती तो ये अच्छे से निकल आता। तो देखिए कटोरियों को मैंने साइड में रख दिया और उसके बाद देखिए जो हमने बैटर तैयार किया था उसको ले लिया है। तो इसमें जो सूजी मैंने डाली थी तो वो बढ़िया अच्छे से फूल गई है, बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई है। तो अब हम इसका टेस्ट और अच्छा करने के लिए यहाँ पे देखिए मैंने नारियल का बुरादा लिया है। तो ये नारियल का बुरादा भी मैं बाहर से नहीं मंगाई हूँ, जो घर के नारियल का गोला रखा रहता है उसी को मैंने कद्दूकस करके बनाया है। तो आप सोच रहे हो कि इस पे जो काला छिकला रहता है वो कैसे हटाया, तो उसको भी मैंने घर ही पे हटाया था। जो कद्दूकस होता है जो जिससे अदरक को कद्दूकस करते हैं, वो कद्दूकस को मैंने लेके और उसी के ऊपर नारियल को घुमाते हुए हल्का हल्का सा रफ़ करते गए, तो उस पे का ऊपर का छिकला निकल गया था। बहुत टाइट से रफ़ ना करिएगा, हल्का हल्का करिएगा घुमा घुमा के, तो ऊपर का काला वाला निकल जाएगा। उसके बाद आप नॉर्मल कद्दूकस कर ले। और इतना बारीक है तो इसको मैंने कद्दूकस करने के बाद चलनी से चाल के इतना बारीक निकाला था। तो देखिए मैंने निकाल लिया, उसको भी डाल दिया और इसको अच्छे से मैंने फेंटा है। तो आपने देखा होगा कि मैंने पहले कलछल से फेंटा था तो अच्छे से नहीं फिट रहा था, उसके बाद मैंने चमचे से रगड़ रगड़ के इसको अच्छे से फेंटा, जिससे ये बहुत ही स्मूथ और क्रीमी हो गया था। तो देखिए ये बहुत अच्छे से क्रीमी हो गया है। तो अब मैंने इसको जो है
फॉर्मेट करने के लिए इनो डाला है। तो यहाँ पे मैं बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, उसकी जगह पे इनो का इस्तेमाल किया है। इनो जो है नॉर्मल सबको मिल जाता है, बेकिंग पाउडर बहुत से लोगों के पास नहीं होता। सोडा तो मिल जाता है पर बेकिंग पाउडर नहीं रहता है। तो इनो जो है आप मंगा लीजिए और फटाफट इसको बना लीजिए। तो देखिए हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ये बहुत अच्छे से फूल गया है और बिल्कुल फ्लफ़ी सा हो गया है। तो अब हम कटोरियों में डाल देंगे। तो यहाँ पे हल्की हल्की कटोरी हम खाली रखेंगे, क्योंकि ये हल्का फुल्का फूलता है। जैसे मैदे का केक फूलता है, डबल हो जाता है, वैसे ये नहीं फूलेगा, क्योंकि ये देखिए यहीं पे इसका बैटर ही फूल गया है। उसी हिसाब से ये फूला फूला रहेगा, जालीदार बन जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं फूलेगा। लेकिन हल्का सा गैप कटोरियों में रखिएगा कि थोड़ा बहुत फूले तो ये बाहर ना आए। तो देखिए मैंने इनको अच्छे से भर दिया है। उसके बाद थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, उसके साथ नारियल का बुरादा भी डाल देंगे। तो नारियल के बुरादे को हल्का सा मैंने कलर किया है, जो ऑरेंज वाला कलर होता है उसको मैंने नारियल के थोड़े से बुरादे पे डाला, हल्का सा पानी डाला और हल्के से रगड़ दिया, तो ये ऑरेंज हो गया। तो वही मैंने डाला है। तो देखिए ये कटोरी बिल्कुल अच्छे से मैंने तैयार कर लिया और यहाँ देखिए जो कढ़ाई थी वो भी फ्री हीट अच्छे से हो चुकी है। तो चलिए अब हम कटोरियों को इस पर सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऐसे स्टैंड बनाया है, आप चाहें तो आपके घर में स्टैंड हो उसको लगा लीजिए, नहीं तो कोई ख़राब कटोरी हो उसको भी आप यहाँ पे रख के स्टैंड बना के यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं कोई चीज़ मेरे पास वैसी काली या ख़राब नहीं थी, तो मेरी समझ में नहीं आया था, तो मैंने ऐसे ही कर लिया और इससे भी बहुत अच्छे से बन गया था। तो देखिए कढ़ाई में मैंने तीनों कटोरियों को सेट कर दिया है और ढक्कन लगा देंगे और इसको 20 मिनट हम बेक करेंगे। मतलब 20 मिनट ही लगेगा और ये बहुत अच्छे से पक जाएगा। तो देखिए 20 मिनट हो चुके हैं और ये जो हमारा मिल्क केक है बहुत अच्छे से पक चुका है। तो अब हम एक टूथ पिन लेंगे और इसको हम इसमें डालेंगे। अगर ये बिल्कुल क्लियर निकल आई, इसमें कोई कुछ भी नहीं लगा होगा, तो इसका मतलब ये बहुत अच्छे से पक गया है। तो देखिए तीनों कटोरी को मैंने चेक कर लिया है, तीनों बहुत अच्छे से पक चुके हैं। तो चलिए अब निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान से निकालना है, क्योंकि काफ़ी कढ़ाई गर्म है और हल्का सा भी टच होंगे तो आप जल जाएंगे, तो इसलिए आप केयरफुल इनको निकाल लें। और रखते समय भी आपको ध्यान से ही रखना है। मैं तो थोड़ी बहुत मेरी हाथ में कढ़ाई लग गई थी, हल्का सा जल गई थी, लेकिन कोई नहीं, आप ध्यान करके रखिएगा। तो ये देखिए तीनों बढ़िया से अच्छे से कुक हो चुके हैं। तो चलिए हम आपको निकाल के दिखाते हैं। तो ये मिल्क केक फटाफट बन जाता है और घर के जो बेसिक चीज़ें हैं उसी से ये बनता है, कुछ भी हमें अलग से ढूंढना नहीं पड़ता है और बढ़िया बन जाता है। बच्चों को ये बहुत पसंद आता है, बच्चों क्या बड़ों को भी ये बहुत पसंद आएगा। तो आपको निकालने की ट्रिक ये है कि आपको उंगलियों से हर तरफ से हल्का हल्का इसको दबाना है और ये साइड छोड़ देगा, उसके बाद पलट के इसको डब करिए, ये निकल जाएंगे। तो ये देखिए टेस्टी और स्वादिष्ट मिल्क केक बनके रेडी हो गया है। तो ये जो केक है ये बहुत आसानी से बन जाता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मेरे कहने से एक बार ज़रूर बना के देखिएगा और आपके घर में ये सबको बहुत पसंद आएगा। अगर छोटी मोटी पार्टी हो तो ये केक तो बनाना बनता है, क्योंकि ये इतना आसान है। तो चलिए देखिए मैंने इन तीनों केकों को मैंने अच्छे से निकाल लिया है। तो ये देखिए यहाँ पे हल्का हल्का ये चिपक गया था, तो ये जो मैंने मैदा जो डस्ट कर दिया था कटोरी में, उसकी वजह से। अगर खाली घी से करते ना तो ये बहुत क्लियर और बहुत सुंदर निकलते, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये तब भी अच्छे लग रहे थे। तो देखिए इनको मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि कितना बढ़िया इसमें कलर आया है और इसमें जो मैंने नारियल का बुरादा कलर करके डाला था ना, उसका भी शेडेड कलर आ गया है। तो ये और भी सुंदर लग रहा था। थोड़ा लाइटिंग की वजह से ये यहाँ पे अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन ये रियल में तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। खाने में इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। मेरे घर में तो बच्चों को ये बहुत पसंद आया था। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि मैं ये बताना भूल गई थी कि इन केकों को आपको कटोरी से तब निकालना है या जब अच्छे से ठंडे हो जाए तब आप निकालिएगा, तो ये आसानी से निकल जाएंगे। तो मेरी यहाँ पे आपसे प्यारी सी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर इस मिल्क केक की वीडियो आपको पसंद आई हो तो फटाफट लाइक कर दीजिएगा, अपने जानने वालों में शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके जो बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए दिखा देते हैं कि कितने ये स्मूथ बनके तैयार हुए। ये देखिए, तो मेरे काटने से ही आपको पता चल गया हो कि कितने ये सॉफ्ट बनके तैयार हुए हैं। तो चलिए इसी तरह केक अपने घर पे बनाइए, फैमिली फ्रेंड के साथ खा के एंजॉय करिए, मस्त रहिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।